नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको हिंगुल की भस्म सरल विधि से कैसे बनाई जाए और प्रभावी कैसी बनाई जाए, इस विषय पे थोड़ा सा मैं जो जानता हूँ प्रकाश डालता हूँ। यहाँ सब चीज़ें रखी हुई हैं मित्रों। ये नंबर 1 पे हिंगुल रखी हुई है। ये ओरिजिनल हिंगुल है मित्रों, सुमात्रा से आई हुई। देखिए, इसके ऊपर ऐसा पारक तत्व दिखना चाहिए। जो राजस्थान से हिंगुल आ रही है वो सब नकली आ रही है, वो कोई काम की नहीं, 2 कौड़ी की है। ये हिंगुल है ओरिजिनल। देखिए, ये ऊपर का भाग देख रहे हैं आप कितना चमकता हुआ है, इसमें पारा है। ये 60% पारा है इसमें। इतनी बची है क्योंकि अब आना भी मुश्किल हो गई है। ये देखिए, ऐसी चमकदार होती है। ऐसा नीचे का भाग रहेगा, ऐसा इसमें ऐसी चमक होना चाहिए। और ये ऊपर का भाग ऐसा चमक, ये पारा दिख रहा है आपको। ये है प्राकृतिक हिंगुल। ये दूसरी है। फिर ये बील का फल है। ये कपड़ मिट्टी के बाद का भाग है। ये इसमें कपड़ मिट्टी से करने के बाद इसको निकाला गया है। ये छेद देख रहे हैं आप इसमें। ये तो ये बाद में इस तरह से ये हिंगुल भस्म बन के तैयार हुई। अब मैं एक एक चीज़, एक एक बात आपको बताता हूँ। ऐसी हिंगुल लीजिए, बिल्कुल इतनी शुद्ध होगी तो ही आपकी प्रभावी रहेगी, अन्यथा कोई काम की नहीं हिंगुल भस्म फिर वो। क्योंकि आजकल चाहे रस रसायन है, इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बहुत महंगी आती है। और रस रसायन में मैं बात करूँगा आपको। देखिए, देख तो बहुत सारे वीडियो भी लोग बनाते हैं। कई लोगों ने जो बेचारे आयुर्वेद के संबंध में विचारशील है या जिनको इस तरफ चिंता है, उन्होंने कई वीडियो भी डाले हैं कि आजकल जो है नकलची बहुत हो गए। जैसा आपने देखा होगा कि राजीव श्रीवास्तव हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन की नकल करते हैं, बात की करते हैं, एक्टिंग की करते हैं। वो उनका एक अपना विशेष गुण है विचारों का। परंतु अपने बिजनेस को, अपने धंधे को चलाने के लिए कई लोग नकलची भी बहुत हो गए हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो पे, चैनल की नकल मार देंगे, वैसे ही नाम रख देंगे। जैसे हमने 2 प्लास की गुड़िया लगाई है, उसमें तो कमल गट्टा लगा के बता देंगे। चाहे उसका कोई प्रभाव हो, चाहे उसके बारे में ABCD जानते हो कि नहीं जानते हो। नकलची का मतलब ही होता है कि वो कुछ नहीं जानता, 2 4 6 वीडियो को इकट्ठा करके अपनी नकल मार के अपनी धंधे को चलाना चाहता है। इन लोगों से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आयुर्वेद के सबसे बड़े दुश्मन, रस रसायन के सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि दुख होता है जब ये गलत बातें करते हैं और गलत चीज़ों को दिखाते हैं। 2 4 शास्त्र दिखा दिए, उससे कुछ नहीं होता। जड़ी बूटी जानना चाहिए। जंगल की जड़ी बूटी एक नहीं दिखाएंगे आपको, पारत की एक जड़ी बूटी नहीं दिखाएंगे। सीधी गुटखा बना देंगे, कापर फापर से कुछ भी कर देंगे और फिर उसको बदनाम करने की कोशिश। इसी में पहले भी आयुर्वेद खराब हुआ है और अब फिर इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग शुरू हो गए। मेरा किसी को आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविकता से अवगत कराना भी मेरा उद्देश्य और मेरी ज़रूरत है। इस तरह की आपने 100 ग्राम या जितनी आपको बनाना है, कम से कम 100 ग्राम हिंगुल लीजिए। फिर दिखा देता हूँ, ये चमक होना चाहिए। इसको आप 100 ग्राम में 1 किलो भेड़ के दूध में, अब उसमें 1 किलो भेड़ का दूध वो दूध लेना है जो पहली बार भेड़ जनी हो। पहली बार जनी के दूध में, भेड़ के जनी दूध में विशेष गुण होते हैं, उसमें आपको घोटना है। उसमें दूध डालिए, फिर घोटिए, फिर दूध डालिए, फिर 1 किलो पूरा दूध 100 ग्राम में चले जाना चाहिए। ये ज़्यादा है हालांकि, ये आधा किलो के करीब है, ये हमने बनाई है, पर मैं 100 ग्राम की मात्रा का मानक बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। इस तरह से ये हो जाएगी, ये ऐसे सफ़ेद आ जाएगी क्योंकि इसमें दूध मिल गया भेड़ का। तो फिर ये इस तरह से, इस रंग से ये फीके रंग पे आ गई। इसको आप जब पूरा दूध आपका ख़त्म हो जाए आपके जो खरल में, इसको निकाल के छाया में सुखा लीजिए, तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक बेल फल लेना है। छोटा बेल फल लीजिए, ये थोड़ा बड़ा है। सूखा हुआ बेल फल लें। सूखा हुआ बेल फल लेके उसके अंदर का भाग निकाल दीजिए, केवल खोखला ये बच जाए। इसके बाद ऊपर का ये जो छेद है, इसको पोला यहाँ से कर लीजिए और यहीं से फिर ये वाली हिंगुल जो है इसके अंदर भर देना। भरने के बाद फिर इस तरह से इसकी कपड़ मिट्टी करना है। ये
3 कपड़ मिट्टी अच्छी मजबूत करना, ताकि ये हिंगुल उड़ जाती है मित्रों, ज़रा सा भी इधर उधर छेद रह गया तो आपको फिर खाली डब्बा मिलेगा, हिंगुल नहीं मिलेगी। इसके अंदर देखो ये बन गई है, ये आवाज़ आ रही, ये बन गई। फिर इसके बाद 3 कपड़ मिट्टी करके आपको 10 बिनवा कंडे की आग देना है। जो बिनवा कंडे मतलब जो जंगल में मिलते हैं उपले, या फिर बकरी की मेंगनी हो 5 किलो, उसको जला दीजिए, उसको पूरी जलने दीजिए। ठंडा जब बिल्कुल हो जाए वो मामला, तो इसको फिर निकाल लेना। हम इस तरह से इसको निकाल लेना। ये निकाल लिया, इसके ऊपर से एक तरफ से ये छेद कर दिया, ये छेद कर दिया मैंने, ये देखिए छेद, ये छेद कर दिया। ये छेद कर देने के बाद से आपको इस तरह की हिंगुल प्राप्त होगी। ये हिंगुल की भस्म बन गई। इसको बारीक पीसना है बस। ये देखिए पहले ऐसी थी ये, फिर ऐसी हुई, अब इसका रंग देख लीजिए कैसा हो गया। ये आंच में पक के ऐसी हो गई। ये अतिशय दिव्य चीज़ है मित्रों। इसकी मात्रा इतनी है कि इसको आपको सीधी नहीं देना है किसी को भी। सीधी देने में इसको केवल एक चावल के दाने के बराबर खाना है। ये शरीर के सभी रोगों पे काम करती है। वात रोग हो, दमा हो, श्वास हो, काम शक्ति वर्धक है। ये खून को पतला करती है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके शरीर को दिव्य और मजबूत बनाती है। ये इतने काम की है। इसलिए इसको गाय के घी में या मलाई में खाने का इसके बारे में विवरण है कि इसको मलाई में ही खाना चाहिए। एक चावल के दाने के बराबर से ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीपी बढ़ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, 50 ग्राम गाय के घी में 5 ग्राम मिला देते हैं और हिला देते हैं इसको अच्छे से। जब भी इसको प्रयोग करें तो इसको हिला के ही प्रयोग करें, और 5 बूंद सवेरे और 5 बूंद शाम को, बस ये मात्रा फिक्स हो जाती है गाय के घी में। गाय का घी क्या करता है, योगवाही होता है। एक तो गाय का घी इसको अपने में जब्त कर लेता है, और जब आप इसको खाते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में जाता है। ये हिंगुल गाय के घी के साथ तो नुकसान नहीं करता, और आपके शरीर को मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। अभी देख रहे हैं आप, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में दमा, श्वास, खर्दी, जुकाम, अब ये नवंबर दिसंबर आ गया। दिसंबर में पानी मावठा गिर गया, सबको सर्दी होगी, दमा होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हार्ट पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ेगी। तो ये हिंगुल क्या करता है, खून को पतला करता है, रक्त को पतला करके आपके शरीर से बहुत सारे इस तरह की व्याधियों को दूर करता है। हिंगुल अपने आप में बहुत ही दिव्य चीज़ है मित्रों। अगर सही तरीके से, सही ढंग से, सही धैर्य से बनाई गई। अगर इसमें आँच ज़्यादा तेज हो गई तो फिर ये राख हो जाएगी, फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा। और अगर कम मात्रा बनी तो ये फिर लाल की लाल रहेगी, फिर ज़्यादा काम उसकी क्षमता, औषधीय क्षमता कम रहेगी। इस तरह की ये हो जाना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ मैंने आपको ये बता दिया, ये पूरा हिंगुल विधान है। बहुत सरल है, मगर जब आप करने जाएंगे तो आपको कठिन लगेगा। इसकी मूल चीज़ 2 है। एक तो हिंगुल इस तरह से होना चाहिए। नंबर 2, भेड़ का दूध, पहली भेड़ बार जो ब्याई हो उस भेड़ का दूध होना चाहिए। 100 ग्राम में 1 किलो की मात्रा, उसमें आपको जब्त कराना, घोटना खूब है धीरे धीरे। फिर 10 कंडे की आग देना है। आग का बड़ा महत्व। और कपड़ मिट्टी अगर आपने जरा सी भी ठीक ढंग से नहीं की, देख कितनी बढ़िया कपड़ मिट्टी है। कपड़ मिट्टी करना आज के ज़माने में लोग जानते नहीं है बिल्कुल। जरा सा भी कहीं आपको ऊंचा नीचा जरा सा भी छेद कहीं नहीं दिखेगा। इस तरह की कपड़ मिट्टी करेंगे तब ये हिंगुल बचेगी इसके अंदर, नहीं तो उड़ जाएगी। ये उड़ती बहुत तेज़ है क्योंकि इसमें पारद होता है। क्यों, अगर उड़ गई तो फिर ये मट्टी मिट्टी बचेगी, ये पारा उड़ जाएगा। तो पारा और हिंगुल मतलब लाल गंधक दोनों इसके अंदर पकना चाहिए। और जब लाल गंधक को पारा, तो एक प्रकार से ये लाल गंधक और पारे की भस्म है, दोनों की मिलवा। तो पारा हो गया शिव तत्व और गंधक हो गया, लाल गंधक हो गया पार्वती जी का रज पार। ये दोनों तत्व मिल गए, और ये दोनों तत्व अपने अंदर है। इन दोनों तत्व की कमी की वजह से आदमी की धीरे धीरे काया खराब होती है। ये दोनों तत्व खत्म होते जाते हैं उम्र के साथ। तो इन दोनों तत्वों को वापस लाने के लिए हिंगुल भस्म काम करती है। ये इसका मूल सिद्धांत है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हिंगुल भस्म का अगर सही ढंग से बने तो उसमें दोनों तत्व विद्यमान रहना चाहिए, पारा भी भस्म के रूप में और लाल गंधक भी भस्म के रूप में, दोनों मिल जाए तो फिर ये अमृत तुल्य बन गई।
फिर ये काम की है। अगर इसमें से एक भी तत्व उड़ गया, गंधक तो उड़ती नहीं है, गंधक अंदर जल के काली हो जाएगी, पारा तत्व निकल जाएगा, वो आत्मा तत्व होता पारा, और निकल गया तो फिर वो अधूरी रह जाएगी, फिर वो कोई काम करेगी नहीं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। हमारे कई मित्रों का, कई जो हमारी चैनल से देख देख के बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि हर गांव में 1-2 आयुर्वेदाचार्य हमारे नए हो जाएं, तो कम से कम इस आयुर्वेद को ज़िंदा रख सकें। तो ये देख लें मित्रों, आपके बड़े प्रश्न थे, आपने जो बोला था मैंने सरल विधि बता दी। 1-2 बार 4 बार करेंगे थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है, जब तक अनुभव होता है बात होती है, पर जब आप करते जाएंगे तो आपको स्वयं अनुभव आ जाएगा, फिर आप इसको आराम से बना लेंगे। बस अभी थोड़ी सी दिक्कत इंगुल की हो रही है, इस वजह से जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो नकली चीज़ें बाज़ार में आ जाती हैं और नकली वीडियो चैनल वाले भी आ जाते हैं। इन दोनों से आप सावधान रहें मेरे मित्रों, यही निवेदन है। सच्चा काम करें, सच्ची बात करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। नमस्कार मित्रों।